हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजना अकेडमी। आज हम फिर से एक नए प्रैक्टिस के साथ आ गए हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम लोग के टंग पे अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे से सेट हो जाए। हर कोई जो लोग भी क्लास देख रहे हैं यहाँ से 100% लेके जाए। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट पे एंड थोड़ा सा डूडल्स का भी प्रैक्टिस करते हुए फिर से आज एक डेली रूटीन करने वाले हैं जो हमको बहुत ही फायदा करने वाले हैं, हम लोगों को जो बहुत कुछ बोलना सिखाने वाला है। ठीक है, आते हैं देखते हैं क्या है। Nobody opens the door। ठीक है, Nobody opens the door। किसी ने जो है दरवाजा जो है नहीं, Nobody opens the door। कोई दरवाजा क्या है नहीं खोलता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स मदर प्रिपेयर्स लंच फॉर अस। ठीक है, माई फ्रेंड्स मदर। अब देखिए का है कि क्या है के लिए जब बोलते हैं माई फ्रेंड्स मदर, ठीक है, मेरी फ्रेंड की जो माँ है वो क्या करती है, प्रिपेयर्स। देखिए यहाँ पे है ना, मदर है, सिंगल सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्रिपेयर। दैट मीन्स लंच फॉर अस। हम लोग के लिए क्या प्रिपेयर करती है, लंच। ठीक है, तो यहाँ पे एस लग गया, प्रिपेयर लंच फॉर अस। हम लोगों के लिए लंच तैयार करती है। द नेक्स्ट आपका क्या है कि द क्लासरूम लुक्स क्लीन। क्लासरूम कैसा दिखता है, द क्लासरूम लुक्स क्लीन। ओके, द नेक्स्ट है द टीचर स्टार्ट्स द न्यू चैप्टर। द टीचर स्टार्ट किए हैं किस चीज को, न्यू चैप्टर को। द टीचर स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है, ही लिव्स इन इस्तांबुल। वह कहाँ पे रहता है, इस्तांबुल में। ठीक है, ही लिव्स इन इस्तांबुल। वह इस्तांबुल में रहता है। तो कैसे सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट रूप आ रहा है और ऑब्जेक्ट कर रहा है। ढेर सारा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको जब भी बोलना हो आपके हर एक चीज टाइम पे होना चाहिए। द रेनबो डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। जो रेनबो दैट मीन्स जो इंद्रधनुष है उसको बोला जाता है। द रेनबो disappears after some times। कुछ टाइम के बाद वह गायब हो जाता है। disappear दैट मीन्स कि गायब होना, गायब हो जाते हैं। The dress looks so pretty on you। The dress looks so pretty on you। जो ड्रेस है आप पे बहुत खूबसूरत लगता है। He performs very well tonight। वह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है tonight। He performs very well tonight। वह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है रात में। Try to improve your technique। इम्प्रूव करिए, try to improve your technique। आपका जो टेक्निक्स है उसको ट्राई करिए इम्प्रूव करने का। My daughter does the laundry। मेरी जो डॉटर है क्या करती है, लॉन्ड्री दैट मीन्स कि कपड़ा का काम करती है, कपड़ा सफाई का जो होता है ना लॉन्ड्री उसको बोलते हैं। My brother takes out the trash। माई ब्रदर टेक्स आउट द ट्राश। मेरा जो भाई है क्या करता है, टेक्स आउट द ट्राश दैट मीन्स कि कचरा को जो है आउट करता है, बाहर करता है। द कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट संडे। जो कोर्स है कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट संडे को। ठीक है, द कोर्स स्टार्ट्स नेक्स्ट संडे। कोर्स कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट संडे को। सी स्विम्स एवरी मॉर्निंग। सी स्विम्स एवरी मॉर्निंग। वह सी स्विम्स वह तैरती है कब, हर एक सुबह को। एवरी दैट मीन्स प्रत्येक मॉर्निंग को। ठीक है, सी इज आई थिंक सो। सी स्विम्स एवरी मॉर्निंग। वह तैरती है कब, वह प्रत्येक मॉर्निंग तैरती है, प्रत्येक सुबह में तैरती है। ओके, द नेक्स्ट क्या है आपका, आई लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस। ठीक है, आई लाइक ज्योग्राफी एंड साइंस। She doesn't study German on Monday। Does she live in Paris? क्या वह पेरिस में रहता है। ठीक है, he doesn't teach math। वह मैथ नहीं पढ़ाता है। अब तो हमको लगता है कि इतने सारे प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि अब सब चीज आप लोग के भी टंग पे आ गया होगा कि ही के साथ डज हो रहा है, डज के साथ ही आ रहा है। तो डज सी लिव इन पेरिस। जैसे ही डज आया क्या वह पेरिस में रहता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले किए, क्या वह पेरिस में रहता है, किस तरह से बोलना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डज सी लिव इन पेरिस। क्या वह पेरिस में रहता है,
कैट्स हेट वाटर, कैट जो है पानी से नफरत करती है। दैट मीन्स उसका हैबिट हुआ, उसका गुण हो गया ना। एवरी चाइल्ड लाइक एन आइसक्रीम, हर एक बच्चे क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम पसंद करते हैं। माई मदर नेवर लाइज, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। द अर्थ इज एस्फेरिकल, जो अर्थ है एस्फेरिकल है, ठीक है। सी डजंट यूज कंप्यूटर, वह कंप्यूटर यूज नहीं करती है। सी डजंट यूज कंप्यूटर। ओके। इट स्नो अ लॉट इन विंटर इन रशिया, इट स्नो अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ होता है। कहाँ में? विंटर में। कहाँ पे? रशिया में, ठीक है। तो जब भी मे यूज करना हो ना कि इन रशिया, इन इंडिया, इन बिहार, आई लिव इन बिहार, हम बिहार में रहते हैं, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन यूके, आई लिव इन यूएसए, तो वहां पे इन का यूज करेगा मे के लिए। देखिए हर एक छोटा चीज ना आपको बोलना सिखाएगा। जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा चीज बोल के आप सीखिएगा बोलना, नहीं, आपको ना हर एक छोटा चीज बोलना सिखाएगा और कनेक्ट करना सिखाएगा चीजों को। जैसे एक छोटा बच्चा जब हिंदी बोलना शुरू करता है या जो भी उसका नेटिव लैंग्वेज से बोलना शुरू करता है, तो उसी तरह से छोटे छोटे चीजों को कनेक्ट करता है, ठीक है। दादा दादा करके वो देना, मम्मा करके मम्मा पापा तक पहुंच जाता है, पापा करके। तो उसी तरीके से भाषा एक सब्जेक्ट के रूप में देख के एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके सीखे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। भाषा को भाषा की तरह ही सीखिए, कोर्स की तरह नहीं सीखिए कि पूरा ग्रामर पढ़ रहे हैं उसके बाद स्पोकन कर रहे हैं, इतना जरूरत। बस देखिए कि कहाँ के लिए क्या यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप आज देखिए क्लास में मे के लिए यूज हो रहा है, लास्ट क्लास में आप देखे थे बीथ हो रहा था किसी चीज के साथ के लिए, एट हो रहा था पर के लिए, कभी मे के लिए हो रहा था एट होम, घर में है, ठीक है। एट स्कूल, स्कूल में है, स्कूल में है, स्कूल पे है, ऑन होता है ऑन द सोफा, पर के लिए। तो इन छोटे छोटे चीजों को सीखना है, ठीक है। वी लिव इन टेक्सास, हम टेक्सास में रहते हैं। यू गो टू हॉलीडे एवरी समर, तुम कहाँ जाते हो एवरी समर में? हॉलीडे पे, छुट्टी पे। डू यू लाइक स्पेगेटी, क्या तुम स्पेगेटी पसंद करते हो? डू यू लाइक स्पेगेटी? आई डोंट वॉश द डिशेस, हम बर्तन नहीं धोते हैं। अब देखते हैं एक नए फिर से आपके पास एक लेके आए हैं। अभी तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम करते हैं, तो अभी तक आपने सीखा, यहाँ पे आप लोग सीख गया हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, क्या हम करते हैं, ठीक है, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, तो इन सब सारी चीजों को सीख गए। अब फिर से एक डेली रूटीन स्ट्रक्चर करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, कैसे उसको अरेंज करना है। ओके। आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे घबराइएगा नहीं कि एक टॉपिक 3 दिन चल रहा है। देखिए हाफ एन आवर का क्लास हो रहा है, 30 मिनट 40 मिनट का क्लास हो रहा है, ठीक है। इसको आप एक दिन में भी 2 दिन का क्लास देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेन है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर पढ़ा भी दे तो बहुत कुछ होने वाला नहीं। अगर हम प्रैक्टिस 2 दिन करा देना, हो सकता है आप यहाँ से बहुत चीज सीख के चले जाए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। एक फिर से हम डेली रूटीन करते हैं। अब देखते हैं एंड द, देखिए माई डेली रूटीन। ओके, किसी बच्चे का ही है या कोई ऑफिस पर्सन का है। लेट मी सी। आई यूजुअली वेक अप, जो यूजुअली यूज होता है, देखिए कल भी यूज हुआ था यूजुअली। अब आप यूज करना इसको सीख जाए। आई यूजुअली दैट मीन्स जो हमेशा के लिए यूज करेंगे। आई यूजुअली दैट मीन्स हमेशा ऐसा होता है, हमेशा हम ऐसा करते हैं। तो आई यूजुअली वेक अप एट 5 AM, कि हमेशा अक्सर हम क्या कब उठते हैं? 5 बजे उठते हैं। ऑन वीकडेज, ऑन वीकडेज दैट मीन्स मंडे टू फ्राइडे, एंड ऑन वीकेंड। ऑन वीकेंड देखिए पे के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ऑन। तो जैसे आपको बोलना हो गो सिट ऑन द सोफा, जाओ और सोफा पे बैठो, तो वहां पे भी पे का यूज कर रहे हैं ना, गो सिट ऑन द सोफा। यहाँ पे बोला ऑन वीकेंड, ऑन वीकडेज, यानी वीकडेज पे। तो जब पे पर का बात आए ना, तो वहां पे आप ऑन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अभी यहाँ से सीखते हुए जाइए। ऑन, गो सिट ऑन द सोफा, गो, यहाँ पे कह रहा है यूजुअली आई वेक अप एट 5 AM ऑन weekdays, and on weekend I wake up at 7 AM। and weekdays में हम क्या करते हैं? wake up at 7 AM। हम कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। I make या prepare, ठीक है। I make भी यूज हो सकता है, prepare भी यूज हो सकता है। my bed,
जैसे होता है ना बेड को ठीक ठाक करना, है ना, सोने के बाद आप बेड पे से उठते हैं तो बेड को ठीक ठाक जो कर रहे हैं, रूम को अरेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेक या प्रिपेयर। आप तैयार कर रहे हैं, आई मेक या प्रिपेयर माई बेड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट रूप हो गया, एंड माई बेड एंड वॉश माई फेस। उसके बाद क्या करते हैं, अपने चेहरे को धोते हैं। देन आई ब्रश माई टीथ, देखिए फिर से आ गया ना, देन आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद हम ब्रश करते एंड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और कुछ कैसा एक्सरसाइज करते, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लाइक दिस, लाइक ऐसे करके जो होता है स्ट्रेचिंग, खींचने वाला, स्ट्रेच करने वाला। तो डू मतलब होता है, देखिए डू का हम यूज हेल्पिंग वर्ब में भी करते हैं और मेन वर्ब में भी करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ है, जैसे डू यू लाइक वाटर, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो कभी आप देखिएगा डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, कभी आपका डू मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो इस दोनों चीजों को समझिएगा। जैसे आई डू एक्सरसाइज डेली, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, डू आई लाइक आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम पसंद करते हैं, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, दैट मीन्स कि सहायक वर्ब की तरह डू यूज हुआ है। आई डू एक्सरसाइज डेली, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डू का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। ओके, अब देखते हैं, आई डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देन आई प्रिपेयर ए हॉट कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ। देखिए खुद के लिए क्या यूज होता है, माई सेल्फ। ठीक है, तो तब देन हम बार बार कह रहे हैं ना कि कोई काम कर लिए, तब उसके बाद हम क्या किए, तब लगाने के लिए देन यूज करते हैं, या आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, देन आई प्रिपेयर ए हॉट कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, तब हम क्या करते हैं, हॉट कप ऑफ टी तैयार करते हैं, किसके लिए, खुद के लिए। आई लव टू रीड न्यूज पेपर वाइल हैविंग टी, आई लव मतलब हम प्यार करते हैं किससे, टू रीड न्यूज पेपर। देखिए दो वर्ब आया ना, लव, आई लव एंड रीड, तो दो वर्ब के बीच जब दो वर्ब एक साथ आ जाए और दोनों वर्ब का बेसिक फॉर्म रहे, तो वहां पे टू का यूज होता है दोनों के बीच में। देखिए आई लव टू रीड न्यूज पेपर, हम क्या पसंद करते हैं, न्यूज पेपर पढ़ना। वाइल हैविंग टी, जब हम टी लेते रहते हैं, जब हम चाय पीते रहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, देन आई डू द डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस। ठीक है, फिर देखिए आई डू हम क्या करते हैं, आई डू का यूज फिर से मेन वर्ब की तरह हुआ। आई डू द डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस, हम क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं और क्लीनिंग ऑफ हाउस, एंड कीप द थिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, एंड कीप द थिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑर्डर नहीं बोलेगा, ऑर्डर। ठीक है, इन ब्रिटिश एक्सेंट यू कैन से ऑर्डर। देन keep the thing in proper order. Afterwards, I prepare a healthy breakfast for myself and family. After that, देख afterwards यहाँ पे लिखा, after that निकले afterwards, उसके बाद हम क्या करते हैं, I prepare, I के साथ prepare तैयार करते हैं क्या चीज, healthy breakfast, हम तैयार करते हैं healthy breakfast, सुबह का healthy नाश्ता, for myself, खुद के लिए, और family के लिए, and family। देख रहे हैं कैसे चीज कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, कि आप अपने लिए किए, खुद के लिए किए, और क्या क्या किए, तो उसी तरह से सेंटेंस कनेक्ट कर रहे हैं। देन आई टेक बाथ एंड गेट रेडी, तब हम क्या करते हैं, टेक बाथ, स्नान करते हैं, एंड गेट रेडी, एंड रेडी हो जाते हैं, फॉर माई वर्क, अपने काम के लिए। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर वर्क। देखिए तब हम क्या करते हैं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर से हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच, सुबह का जो नाश्ता लेते हैं, एंड लीव फॉर वर्क, और निकल लेते हैं, चल देते हैं किस चीज के लिए, काम के लिए, दैट मीन्स कि ऑफिस के काम के लिए। आई रीच ऑफिस एट 9 AM, हम ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं, 9 AM। देखिए टाइम से पहले हर बार एट का यूज कर दे रहे हैं, तो आपको भी बोलना है सब्जेक्ट, आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 5 AM, आई वेक अप 9 AM। तो इस तरह से हम चीजें को सीख रहे हैं ना, कैसे यूज करना है। तो आई रीच, हम पहुंचते हैं ऑफिस कब, एट 9 AM। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 9 AM एंड एंड एट 5 PM। माई ऑफिस, मेरा ऑफिस कितने बजे स्टार्ट होता है, 9 AM, 9 बजे, एंड
एंड एट 5 PM, समाप्त कितने बजे होता है? 5 PM में। आई हैव लंच ब्रेक एट 1 PM, लंच ब्रेक हमारा कितने बजे होता है? 1 बजे होता है। आई कम बैक फ्रॉम माई वर्क, आई कम बैक कहाँ से आते हैं? फ्रॉम माई वर्क। देखिए जब कहाँ से क्या यूज हो ना बीच में, से के लिए, जैसे हम घर से आए हैं, आई कम फ्रॉम होम, आई कम फ्रॉम विलेज, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे से के लिए आप फ्रॉम यूज करते हैं। तो कहीं से की जब आ रहे हैं तो वहां पे आप फ्रॉम यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आई कम बैक फ्रॉम माई वर्क, हम अपने काम से वापस आते हैं कितने बजे? एट 6 PM, 6 बजे। ओके। आई हैव माई इवनिंग टी विथ सम स्नैक्स, उसके बाद इवनिंग चाय किस चीज के साथ लेते हैं? देखिए फिर से आया ना, विथ सम स्नैक्स, कुछ स्नैक्स के साथ, लाइक चिप्स, कुछ भी हो सकता है स्नैक्स में, आप जो भी स्नैक्स आइटम हो। तो देखिए किसके साथ लेते हैं? तो विथ का यूज कर दिए। जैसे आई गो टू विलेज विथ माई फादर, आई गो टू मार्केट विथ माई सिस्टर, आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, है ना। तो साथ के लिए विथ का यूज किया। तो यहाँ से आप सीखते जाइए कि किसी साथ में जब यूज करना हो कि हम वो चीज खाते हैं साथ में भी लेते हैं, ठीक है। तो आई ईट मैंगो विथ मिल्क या विथ कर्ड, है ना, दही के साथ लेते हैं। आई ईट राइस विथ पल्स या सम वेजिटेबल्स, आई ईट राइस विथ वेजिटेबल्स विथ पल्स, है ना। आई ईट चपाती विथ वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं ना, तो उस रोटी किसके साथ लेते हैं? सब्जी के साथ लेते हैं, दाल के साथ लेते हैं, है ना। चावल किसके साथ लेते हैं? तो दाल के साथ लेते हैं। यहां से सीखना है कि साथ के लिए आप बीथ का यूज कैसे कर रहे हैं। ओके। द नेक्स्ट इज आई हैव माई इवनिंग टी विथ सम स्नैक्स, कुछ स्नैक्स, कुछ के लिए सम यूज होता है, ठीक है। देन आई टेक ए शॉर्ट नैप, और तब हम एक शॉर्ट नैप लेते हैं। नैप दैट मीन्स की झपकी, ऐसा छोटा सा सोया उठे, छोटा सा नैप लेना, ठीक है। छोटा सा नैप लेते हैं एंड गो फॉर इवनिंग वॉक, एंड इवनिंग वॉक, उसके बाद हम क्या करते हैं? इवनिंग वॉक पे जाते हैं। छोटा सा एक रेस्ट नैप झपकी लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली मेंबर्स। देखिए आई स्पेंड हम व्यतीत करते हैं कैसा? एक क्वालिटी टाइम किसके साथ? विथ माई फैमिली मेंबर्स के साथ। आई वॉच सम टेलीविजन प्रोग्राम, हम क्या देखते हैं? सम टेलीविजन प्रोग्राम। एंड हैव माई डिनर एट 9 PM, है ना। हम क्वालिटी टाइम फैमिली मेंबर के साथ बिताया, उसके बाद क्या करते हैं? आई वॉच सम टेलीविजन प्रोग्राम एंड हैव माई डिनर एट 9 PM, कुछ क्वालिटी टाइम फैमिली मेंबर के साथ बिताते हैं, उसके बाद 9 बजे अपना डिनर करते हैं। देन आई रीड फॉर सम टाइम एंड फाइनली, मतलब उसके बाद कुछ देर के लिए हम पढ़ते हैं। देन आई फाइनली आई गो टू बेड, उसके बाद फाइनली हम बेड पे चले जाते हैं। बिफोर स्लीपिंग, बिफोर का यूज होता है पहले, दैट मीन्स कोई काम कर रहे हैं उससे पहले अगर कुछ पढ़ रहे हैं, बिफोर स्लीपिंग, है ना। आई डू माई इवनिंग प्रेयर्स, है ना। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले हम शाम का जो प्रेयर होता है वो करते हैं। एंड 10 मिनट मेडिटेशन ऑल्सो, और 10 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे जैसे मेडिटेशन भी करते हैं, तो भी के लिए क्या यूज कर दी? ऑल्सो। जैसे आई डू माई इवनिंग प्रेयर, हम इवनिंग प्रेयर करते हैं, और 10 मिनट मेडिटेशन ऑल्सो, और 10 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना हम ये भी करते हैं, तो वहां पे भी के लिए क्या यूज होता है? ऑल्सो, ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेली रूटीन को कैसे आप इसका ना, आप 1 मिनट रुकिएगा, स्क्रीनशॉट में डिलीट करते हैं, फिर आप ले लीजिएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कैसे यहाँ पे बोला गया है ठीक से ले लीजिएगा। ओके, ताकि कैसे यहाँ पे बोला गया है आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, रटिएगा नहीं, यहाँ पे सेंटेंस अरेंज सीखना है। और सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली रूटीन के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करके सारी चीजों को बताया गया है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बहुत सारी चीजों को देख लिए कि डेली रूटीन को हम कैसे बताते हैं। कोई काम करते हैं, आई गो टू स्कूल विथ माई सन, आई ईट विथ माई फादर, आई गो टू, या फिर आज कुछ भी लगाइए कि हम ये काम करते हैं
हम घूमने जाते हैं, हम खाते हैं, ठीक है, हमारा दोस्त ये काम करता है, हमारे फैमिली मेंबर से काम करते हैं। तो आज आप यहाँ पे जो भी आप क्लास देखे हैं उसके बाद बोलना शुरू करिए। ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। इफ यू स्पीक देन यू विल फ्लुएंट। जब आप बोलिएगा तभी आप अच्छा बोल पाइएगा। देन यू विल स्पीक क्लियरली एंड ट्राई। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बोले, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि बहुत लोग सोचते होंगे कि हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा दोस्त कोई अगर होता है ना तो आप खुद के लिए खुद होते हैं, कोई खराब नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कोई फ्रेंड है तो आप खुद हैं, ठीक है। तो आप बोलना और लिखना चाह रहे हैं और तो आप क्या करिए ना, खुद के साथ बोलना शुरू करिए। मन में सोचिए, फिर थोड़ा सा गुनगुनाइए, अकेले में बैठ के गुनगुनाइए। कहीं ऐसे जगह पे बैठ जाइए जहां पे आप फ्रीली ढंग से बोल सकते हैं। आई वेक अप, आई वेक अप। कुछ रीडिंग करिए, कुछ चीजों को रीडिंग करिए जोर जोर से, ताकि आपका एक वॉइस हो, एक क्लियर हो। और धीरे धीरे करके जहां पे आप नहीं पढ़ पा रहे हो वहां पे बहुत सारा टेक्निक है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, मोबाइल का यूज करिए, 1 मिनट में उसका एक्सेंट बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख करके और बोलना शुरू करिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा आप अगर सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करने का, ठीक। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।